प्रधानमंत्री दुनिया के कॉरपोरेटों के पैर जूता के सुपतल्ला है। मैं शब्द बोल रहा हूँ, दुनिया के कॉरपोरेटों का एजेंट है। वह कभी यह प्रधान हमारा देश का प्रधान सेवक अपने को कहता है, दुनिया के कॉरपोरेटों का गुलाम है और उसकी गुलामी कायम करने के लिए देश की सारी संपत्तियों को उसको हैंड ओवर कर देने के लिए आम लोगों को नशे में रखो। आम भी मीडिया देखेंगे, जो गोदी मीडिया जिसको हमारे रवि जी कहते हैं, चाहे खरीदा हुआ मीडिया कहिए, रीढ़विहीन मीडिया कहिए, जो अपने मूल चरित्र को विनष्ट कर दिया। मूल चरित्र जो पत्रकारिता का रहा है वह विनष्ट हो गया। तो ऐसे जब प्रचार किया जाता रहेगा तो यह होगा। हाँ सर, गोबर कोई रवीश जी आपके हैं और सुधीर जी किसके हैं? नहीं, सुधीर चौधरी। सुधीर चौधरी का तो इतिहास है कि जेल गए थे, किसके से समझ लो। सुधीर चौधरी जी का पहला शुरुआत कैसे हुआ, कोयला घोटाले में कैसे गए थे ब्लैकमेलिंग करने। चलेगा, मंदिर बनवा रहे हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनारस में बनवा दिया, अब मथुरा की बात चल रही है। और कैसा विकास चाहिए आपको? अगर विकास आप कहते हैं, राम को अगर भगवान मानते हैं तो भगवान तो सारे दुनिया को, सृष्टि को संचालित करता है, सारे दुनिया के लोगों को घर द्वार संपत्ति देता है, उसकी घर की इनको चिंता हो रही है। लेकिन करोड़ों अरबों लोग जो भूखे मर रहे हैं, छत विहीन है, उनकी चिंता नहीं है। अरे भगवान का घर तुम क्या बनाओगे, गरीबों का तो घर बनवाओ, जनता का। जहाँ तक काशी विश्वनाथ की बातें हैं, यह सारी चुनावी राजनीति में धर्मोन्माद फैलाने का एक अभियान है। धर्म के नाम पर ही तो गंदी राजनीति की जा रही है। कितने मंदिर तोड़े गए हैं आपको मालूम है? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने में आस्था के बहुत से केंद्रों को ध्वस्त किया गया है। यही मैं कह रहा हूँ, 400 मंदिर तोड़ करके और कहे कि हम धार्मिक काम कर रहे हैं, इससे बड़ा अधर्मी और कुकर्मी लोग कोई हो सकता है? नंबर 2, इतिहास। वो भाषण में बोलते हैं कि हम इतिहास प्रिजर्व कर रहे हैं। प्रिजर्व करने का चीज़ है, इतिहास जो जैसा है ना उसी तरह प्रिजर्व किया जाता है, आर्काइव में रखा जाता है, उसका सौंदर्यीकरण नहीं किया। यह तो जालियांवाला बाग आप देखेंगे, उसका भी मूल स्वरूप को विनष्ट करा दिया। वहाँ काशी विश्वनाथ, काशी बड़ी पवित्र जगह है। काशी के भगवान डुबकी लगा रहे हैं प्रधानमंत्री श्रद्धा के साथ। प्रधानमंत्री दुनिया के कॉरपोरेटों के पैर जूता के सुपतल्ला है। मैं शब्द बोल रहा हूँ, दुनिया के कॉरपोरेटों का एजेंट है। वह कभी यह प्रधान हमारा देश का प्रधान सेवक अपने को कहता है, दुनिया के कॉरपोरेटों का गुलाम है और उसकी गुलामी कायम करने के लिए देश की सारी संपत्तियों को उसको हैंड ओवर कर देने के लिए आम लोगों को नशे में रखो, आम लोगों को धर्मोन्माद फैलाओ और प्रचार के सहारे, पब्लिसिटी के सहारे, मीडिया के सहारे लोगों को दिमागी रूप से गुलाम बनाओ और गुलाम बना करके और अपना असली एजेंडा कॉरपोरेट को सारे संपत्ति सुपुर्द कर दो। यही एजेंडा पर सरकार चल रही है। ये भी सारी क्वालिटी है ना, हर कोई नहीं कर सकता ना ये काम। यार हिटलर की भी क्वालिटी थी भाई, हिटलर की क्वालिटी थी, लेकिन आत्महत्या करना पड़ा था उसको, इसलिए क्वालिटी हो सकती है, टेम्पररी चलेगा। यहाँ तो सर हमारे प्रधानमंत्री जी को तो भगवान मानते हैं, महापुरुष कहते हैं लोग, कई जगह तो मंदिर भी बनाना शुरू। अरे भाई, प्रधानमंत्री बनने के पहले इनका मंदिर का आधारशिला रखा गया था, आपको याद होगा। बाद में इन्होंने कह के तोड़वाया कि नहीं जिंदे में, क्योंकि वह लोग जो समझता है कि हमने मरने के बाद नाम लेवा नहीं रहेगा तो अपने जीवन में ये सब काम शुरू कर देता है। मरने के बाद तो कुकर्मियों के लिस्ट में गिनती होने वाला है। इस सरकार में मियां साहिब टाइट हैं, ये तो ध्यान रखिए। आप जिसकी बात कर रहे हैं, यह शब्द मैं यह कह रहा हूँ, हमारी इतनी विरासत समृद्ध रही है कि जिसको वह धर्मों के नाम पर उन्माद में बांटना चाहता है। नमाज नहीं पढ़ते लोग, ऐसे कह रहे हैं बीजेपी के लोग। मैं वही तो कह रहा हूँ भाई मेरे, यही तो हमारे विरासत पर हमला है, हमारे धार्मिक परंपरा पर हमला है, हमारी संत परंपरा पर हमला है, हमारी सूफी परंपरा पर हमला है, हमारी व्यापकता पर हमला है और हिंदुस्तान के मूल स्वरूप पर हमला है। यही तो हम पढ़े लिखे लोग हैं, आप तो बीजेपी के लोग हैं ना, कहा जाता है पढ़े लिखे जितने भी यहाँ की जनता तो बीजेपी के साथ है। आप जनता बीजेपी के साथ नहीं है, पढ़ी लिखी खास कर। नो पढ़ी लिखी नहीं है, बोले ना कि शहरी लोग। आप कह सकते हैं उन्माद जब हो जाता है, जब पढ़ा होता है अनपढ़ हो, तो उन्माद टेम्पररी रहता है, कुछ दिन तक रहता है, जो ज़्यादा खतरनाक होता है। इसलिए यह उन्माद खत्म होगा, धैर्य रखिए।
अभी किसानों को क्या क्या नहीं कहा, खालिस्तानी से लेकर के और विदेशी एजेंट तक सब कुछ लोग करते रहे, अंत में सरेंडर किया ना उनके सामने। अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव है, कि कोई भी कुकर्म कर सकते हैं चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि यह धर्मबाज नहीं, यह चुनावबाज है, यह धर्मावलंबी नहीं, चुनावावलंबी है। यूपी प्लस योगी उपयोगी है, योगी जो है यूपी इतने उपयोगी हैं। मैं शुरू में कहा, यह मत कहवाइए, सबसे पहले धर्म का और मठ के संत का अपमान किया जा रहा है। धर्म को, क्योंकि गेरुआ वस्त्र पहन के राजनीति किया जाना ये धर्म का भी अपमान है। एक तरह से कहें धर्म, क्योंकि राजनीति जो लोग सन्यासी कौन होता है? सन्यासी वह होता है जो गृहस्थ जीवन से मुक्ति लेकर के, और वो भी गोरखनाथ के मठ में। याद होगा गोरखनाथ की कथा कि माँ घर से जब निकल गए तो माँ से भिक्षा लेने गए, कहते रह गया घर के लोग कि आइए, तो घर से भी मोह भंग हो जाता है। वैसा मठ की परंपरा को यह बदनाम कर रहा है। यह छद्मी लोग है, भेष बदला हुआ लोग है। राम का नाम लेकर ही, रामनामी चादर ओढ़ के ही ना रावण सीता जी का हरण किया था। सीता जी का हरण कैसे हुआ? सीता जी का हरण तो राक्षस बन के, ताकतवर बन के नहीं किया, ढोंग से किया। राम भगवान राम को भी भ्रमित कर दिया, मारी सोने का मृग बनकर। तो ऐसे भ्रम पैदा करने वाले हमारे इतिहास में बताया गया है। मैं वही तो कह रहा हूँ, राम की राजनीति नहीं कर रहे हैं। यह मैं बिल्कुल, मैं तो तब तो कहा, मैं तो कहा राम भक्त तुलसीदास जी कहे हैं, पढ़ हित सरिस धर्म नहीं भाई, पढ़ पीड़ा सब नहीं अधमाई। तुलसीदास जी कहे हैं, सुनहु वसंतन केर स्वभाव, भूल ही संगत करिए न काऊ। आप तुलसीदास के असंत लोगों का वर्णन पढ़ लीजिए रामायण में, तो सारा चरित्र इस मोदी मंडली में आपको मिल जाएगा, असंतों का वर्णन तुलसीदास के शब्दों। योगी जी भी संत मैं वही तो कह रहा हूँ, रामायण में कहीं जगह दे दो थोड़ी बहुत। मैं तो वही कहा ना भैया, रामायण में आप देखिए, रामायण में ढूंढिए कि तुलसीदास ने असंत के बारे में क्या क्या कहा है। तो वह असंत का जो परिभाषा तुलसीदास ने किया, उस कसौटी पर कस के खुद आप निर्णय कर लीजिए कि यह जोगी मोदी संत है कि असंत है। सर, आप लोगों को मंदिर चाहिए, स्कूल, रोजगार चाहिए आपको? सुनो भाई, मंदिर तो हमारे हर घर में है, चाहिए क्या? आप चल जाओ मेरे घर में ना, सबके घर में छोटा छोटा लकड़ी का भी मंदिर बनाकर लोग पूजा पाठ आराधना करता है। ध्यान क्यों दे रही है? सरकार ध्यान नहीं, मंत्री लगा दिए, दूसरे प्रदेशों के सीएम भी लगा दिए। मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ तक मैं क्या कहा, या एक बात जान लो, यह पूंजी का चरित्र है कि अगर कत्लेआम कराने से मुनाफा हो, जहर बेचने से मुनाफा हो, तो जहर बेचता है ना कि नहीं बिकता है? ड्रग बेचने से मुनाफा हो, कर रहा है इनका अदानी हवाई अड्डा खाली नहीं खरीद रहा है, ड्रग का कारोबार भी कर रहा है, अफगानिस्तान से ड्रग मंगा रहा है। इसलिए यह ड्रग के कारोबार करेंगे, लोगों को दिमागी धार्मिक रूप से नशा भी फैलाएंगे और असली ड्रग से भी लोगों को गुलाम बनावेंगे। या दोनों धंधा कर रहे हैं और सब मुनाफे के लिए हो रहा है, सारे कॉर्पोरेट के लोग। मंदिर चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे मथुरा में मंदिर है, मथुरा तो बाबा कृष्ण की घर घर में है। समस्या मथुरा में मंदिर का नहीं है, मथुरा तो एकदम नगरी है जो कृष्णमय है। प्रश्न है कि मंदिर के नाम पर राजनीति किया जाना खतरनाक है। मंदिर के नाम पर जो समस्या, मंदिर बनवा रहे हैं, अगर वोट मांग रहे तो क्या गुनाह? मैं विवेकानंद ने क्या कहा, मैं अभी भाषण में कहा, विवेकानंद शिकागो शहर में जाकर अमेरिका में भाषण किया था 1892 में, और कहा था विवेकानंद जी ने कि भूखे मर रही जनता को अन्न चाहिए, रोटी चाहिए, उसको बेरोजगारों को रोजगार चाहिए, और उसको तुम दे रहे हो पत्थर। मैं इसलिए कह रहा हूँ, लेकिन सर जब पेट भर जाएगा तो फिर हिंदू मुस्लिम कैसे होगी? और यही तब आप समझो ना, पेट भरेगा, खाली रखना जरूरी है ना। नहीं, एक बात जान लीजिए, खाली पेट भरने वाला नहीं है, मुनाफा खोर लोग अपने प्रभाव में, सारा मीडिया, पत्रकारिता, देखो ना, आप लोग भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से जुड़े होंगे, इसलिए सब प्रश्न पूछ रहे हैं। लेकिन स्ट्रीम मीडिया देखेंगे, जो गोदी मीडिया जिसको हमारे रवि जी कहते हैं, चाहे खरीदा हुआ मीडिया कहिए, रीढ़विहीन मीडिया कहिए, तो अपने मूल चरित्र को भी नष्ट कर दिया।
मूल चरित्र जो पत्रकारिता का रहा है वह विनष्ट हो गया। तो ऐसे जब प्रचार किया जाता रहेगा तो यह होगा। हाँ सर, गोबर कोई रवीश जी आपके हैं और सुधीर जी किसके हैं? नहीं, सुधीर चौधरी का तो इतिहास है कि जेल गए थे, किसके से समझ लो। सुधीर चौधरी जी का पहला शुरुआत कैसे हुआ, कोयला घोटाले में कैसे गए थे ब्लैकमेलिंग करने, जेल गए। इसलिए उस सबका नाम मत लीजिए प्लीज, उस सबका नाम मत लीजिए, किसी इंडिविजुअल को नाम नहीं लेना चाहते हैं पूरा। राष्ट्रवादी पत्रकार है वो। कौन सबसे पहले वो प्रधानमंत्री फॉलो करते अच्छा, हैं। राष्ट्र है क्या? राष्ट्र को समझेगा वह ना राष्ट्रवादी होगा। राष्ट्र क्या है? किस लिए आंदोलन कर रहे हैं? तमाम लोग गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए आंदोलन कर रही है। उन चीजों पे ध्यान दीजिए ना सर। अच्छी अभी बात। राष्ट्र माता की जरूरत है, रोजगार की जरूरत नहीं है। सुन लो, आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन देश को, राष्ट्र को, आज राष्ट्र की संपदा, धरोहर जो भी है, सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर, रेलवे वगैरह वगैरह, यह सारे चीज राष्ट्रमाता। अरे राष्ट्रमाता तो हर घर में है। राष्ट्रमाता सबसे पहले भारत माता के बारे में एक बात आपको बता दें, पंडित नेहरू स्वयं एक आम सभा में लोगों से पूछा, भारत माता की जय बोलते हो, कभी देखा है भारत माता कैसी है? काली है, गोरी है, लंबी है, नाटी है, मोटी है। मैं वही कहा, भारत माता आम जनता है और आम जनता ही असली भारत माता है। उस भारत माता को, वह छद्मी लोग है, वह तो अंग्रेज के दलाल लोग है यार, क्या बात बोलते हो। 1942 में गद्दारी किया, अंग्रेजों का दलाली जिंदगी भर किया। एक भी उनके संगठन में स्वतंत्रता सेनानी नहीं है, इसलिए दूसरे को पकड़ के, हमारे पटेल जी को पकड़ के, दूसरे को पकड़ के अपना विरासत बताते हैं। कहते हैं हमारे स्वयंसेवकों को मौका मिले तो हम बॉर्डर पर लड़ाई लड़ लेंगे। इसमें स्वयंसेवक उनका तो कुछ भी हमको इसके पहले एक उपन्यास आ चुका है तमस, और तमस उपन्यास में चर्चा की गई है कि कैसे उनको मुर्गा काट के, बकरा काट करके, खून से खेल करके स्वयंसेवक में दीक्षित किया जाता है। वो लोग कुकर्मी लोग हैं, धर्मी लोग हैं। मोहन भागवत कहते हैं कि हम सरकार के रिमोट कंट्रोल नहीं है। मोहन भागवत सबसे पहले धर्म के कारोबार करके और दुनिया के साम्राज्यवाद, दुनिया के पूंजीपतियों के नंगा सेवक है। वह धर्म के कारोबारी हैं, धर्म के नाम पर गंदी राजनीति करके आम जनता को उस नशे में डाल करके और अपनी राजनीति करते हैं। उनकी अपनी राजनीति है धर्म की। और दो एक बात जान लो, दुनिया में बहुत कोशिश हुई इतिहास में धर्म के नाम पर राजनीति करने की, लेकिन हमेशा वह राजनीति असफल हुई। जिसने भी धर्म के नाम पर राजनीति करने की कोशिश किया वह समाज बर्बाद हुआ है। और अंतिम बात हम बोल के अपनी बात खत्म करेंगे। चाणक्य का नाम सुना होगा। चाणक्य ने कहा था कि जिस देश का शासक, राजा व्यापारी होगा, उस देश की जनता कंगाल हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। एक भी सिंगल भी गैर व्यापारी आपको मंत्रिमंडल में नहीं मिलेगा।